Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar, and right now I am going to solve the paper of Comics College Karachi. So it is actually a private college in Karachi, and one of my good student has sent me this paper to solve the MCQs of this paper. So जैसे कि काफ़ी सारे पेपर्स के MCQ सॉल्व कर चुका हूँ, जितने भी पेपर्स मेरे पास आ रहे हैं तो मैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए उन MCQs को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप सबके MCQs की 100% परफेक्ट प्रिपरेशन एटलीस्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो है वो हो सके और सबके इंशाल्लाह 85 आउट ऑफ 85 नंबर केमिस्ट्री में आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फील्ड इन द एफ सबशेल इंक्लूड्स डैश। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या इंक्लूड होते हैं? लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ट्रांजिशन एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, 1 एंड 2 ग्रुप्स। तो उसके अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। सेकंड है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विथ इथाइलिन। तो देखें क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से और ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से, ये ऑप्शन। थर्ड है द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रोडक्टिबल 6 पीरियड कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? 32 एलिमेंट्स, वेरी सिंपल। फोर्थ, एटॉमिक हाइड्रोजन इन लार्ज अमाउंट इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर और डैश। लार्ज अमाउंट में एटॉमिक हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है? तो सन के एटमॉस्फेयर में एटॉमिक हाइड्रोजन लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। फिफ्थ, हाइड्रोजन लूज एन इलेक्ट्रॉन रेडली टू फॉर्म। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो H पॉजिटिव आयन की जनरेशन करता है। सिक्स्थ है, इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस द परसेंटेज ऑफ प्रोटियम इज। चैप्टर 2 से लिया गया MCQ हाइड्रोजन से। प्रोटियम की परसेंटेज मैक्सिमम होती है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन 99.98% होता है। सेवंथ है, विच वन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अल्कलीन सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग अल्कलीन सॉल्यूशन बनाएगा? तो अल्कली अर्थ मेटल जो है ना, अल्कली मेटल्स, उनको जब हम पानी में डालेंगे तो NaOH या KOH इस तरह के स्ट्रॉन्ग अल्कलीन सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज। नाउ सेकंड पेज पे फर्दर MCQs हैं, उसको देखते हैं। यस, नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? तो रेडियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नाइन्थ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड एज। इसको लाइम वाटर कहते हैं या मिल्क लाइम कहते हैं। 10 है, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वेरी सिंपल। 11th है, विच व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। Na3AlF6, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। 12 है, विच वन गिव्स हाइड्रोजन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इनमें से क्या हाइड्रोजन से रिएक्शन करके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अच्छा, विच गिव्स हाइड्रोजन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कौन सा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके जो है वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके? इस तरह मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैंगनीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे मेटल्स हैं, मेटल्स जब भी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 13 है, विच वन इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो S2 और P4 होता है। ठीक है, 2S2 2P4 और हीलियम की कन्फिग्रेशन के साथ 4 5 6 7 8, यस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 है, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैंडियम टू जिंक एज। तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? 3D और, अच्छा, 3D जो है उसके अंदर फिल हो रहा होता है फर्स्ट सीरीज़ के अंदर। 15 है, द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड। चैप्टर 1 से लिया गया है, इसको हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। 16 है, डैश आर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्दो देयर D और F ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हैं अगरचे उनके D और F ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं? स्कैंडियम एंड लेंथेनम, यूट्रियम एंड एक्टिनम, आयरन एंड कॉपर, अच्छा, जिंक एंड कैडमियम। D और F ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट। कॉपर का तो फुलफिल्ड होता है, जिंक का भी फुलफिल्ड होता है, यूट्रियम और एक्टिनम इसमें हो सकता है, और स्कैंडियम और लेंथेनम हो सकता है। अल्दो देयर D और F ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट, उसके D या F ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, स्कैंडियम के भी इनकम्प्लीट होते हैं, NS2 3D1 होता है, 4S2 3D1 होता है, यूट्रियम 5:4D1 होगा। और लेंथेनम और एक्टिनम की बात करें तो इनकम्प्लीट में से D जो है ना वो आपके लेंथेनम वाली सीरीज़, ट्रांजिशन सीरीज़,
इसमें इनकम्प्लीट होता है, एक्टिनम वाले में तो जाकर फुलफिल्ड हो जाता है ऑर्बिटल। 17 है द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। 18 है K4FeCl6, व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम आपके पास आयरन है, Fe है। ठीक है, तो ये 18 MCQs यहाँ पर हमने सॉल्व किए। थर्ड पेज स्टार्ट करते हैं और उसमें MCQs देखते हैं कौन कौन से हैं। विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यूरेनियम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, बिकॉज ये एलिमेंट है। 20 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, चैप्टर 6 से है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। 21 इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन विद डैश मेटल, किस मेटल से रिएक्शन करते हैं, भाई सोडियम मेटल से रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन में। CH3CH2 डबल बॉन्ड NH इज डैश, अमाइन, एसिड अमाइन, नाइट्राइल एंड इमाइन, इमीन। देखिए NH के साथ डबल बॉन्ड आता है ना, तो उसको इमीन हम लिखते हैं, दिस इज एन इमीन। 23 एसिड अमाइड ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ, OH को NH2 से रिप्लेस करते हैं तब जाकर एसिड अमाइड बनता है। नेक्स्ट इथाइल एसिडेट हैज़ डैश, इथाइल एसिडेट के पास कौन सा ग्रुप होता है, तो इथाइल एसिडेट के पास A एस्टर ग्रुप होता है। 25 है शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको B ऑप्शन नॉकिंग कहा जाता है। 26 है सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कंसनट्रेटेड, सोडा लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वैसे तो कैल्शियम ऑक्साइड का और NaOH का सोल्यूशन होता है, चलिए NaOH सोल्यूशन लिख देते हैं। 27 है हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल ऑफ द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड, इसमें 4 वैलेंसीज फुली यूटिलाइज्ड होते हैं, वो हमारे पास अल्केन्स कहलाते हैं। तो ये अल्कीन है, इसकी हाइड्रोजनेशन की जा रही है तो अल्केन बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3, दिस इज अल्केन, दैट इज इथेन बनेगा। सो देयर वी हैव डन 28 MCQs। पेज 4 पे आते हैं, फर्दर और MCQs इसके हैं। कह रहे थे कार्बन एटम इन इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। 30 है CO गैस इज लिक्विफाइड बाय एयर इन, वो किस टेम्परेचर, -192 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लिक्विफाई हो जाता है, चैप्टर 2 से है। 31 है व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लोरीन गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ग्रीनिश येलो कलर होता है, चैप्टर 4 से MCQs है। 32 एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH सोल्यूशन टू गिव एन डैश, एक्वस KOH से करेगा तो अल्कीन बनाएगा, एक्वस KOH से करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। 33 द एसएन रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास बाय मॉलिकुलर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज C ऑप्शन। 34 है अल्कोहल्स फिनॉल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एस्टर्स एंड डैश आर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसके अलावा ईथर्स के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कंटेन करता है। 35 व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डैश इज फॉर्म, तो मिथाइल अल्कोहल है तो उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी, तो जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इसमें से हमें बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, ये ऑप्शन करेक्ट है। 36 अ मिक्सचर ऑफ 11% मिथाइल अल्कोहल, अगर 11% मिथाइल अल्कोहल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। नेक्स्ट है अल्डिहाइड्स, 37 एल्डिहाइड्स ऑन वार्मिंग विद फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन के साथ वार्म करते हैं तो क्यूप्रस सल्फाइड के रेड पेरिस्पिरेट्स आपको ऑब्टेन हो जाते हैं। तो ये 37 MCQs हो गए। लास्ट पेज पे अगर हम आएँ तो लास्ट पेज पर हमारे पास कुछ और MCQs हैं कि फॉर्मल्डिहाइड पोलिमराइजेज ऑन हीटिंग इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म्स, तो वो बनता है मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड। देन 39 है एंजाइम्स आर डैश, एंजाइम डैश होते हैं, तो एंजाइम असल में प्रोटीन्स होते हैं इन नेचर। ठीक है, प्रोटीनिक नेचर होती है, चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से MCQs है। 40 द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड डैश, तो अगर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेकेराइड। चैप्टर 10 कार्बोहाइड्रेट से MCQs आए हैं। 41 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स इन द एनिमल किंगडम, तो एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स इन द एनिमल किंगडम आर डैश, तो वैसे तो एनर्जी स्टोरेज के लिए हमारे पास ग्लाइकोजिन होता है,
जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। 42 है द सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड वन और मोर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं फर्टिलाइज़र, ये खाद कहते हैं। चैप्टर 11 फर्टिलाइजर से एमसीक्यूज़ है। 43 लास्ट एमसीक्यूज़ है द प्रिंसिपल फॉर्मर और ऑल ग्लासेस इज, मतलब सबसे मेन चीज़ जो हर ग्लासेस के अंदर फॉर्मूला तकरीबन हर ग्लास में जो होता है वो क्या होता है कि तमाम ही ग्लासेस जो है आर्टिफिशियल सिलिकेट्स होते हैं। तो SiO3N हो सकता है कि इसमें n नंबर ऑफ सिलिकेट्स यूनिट हर तरह के ग्लास के अंदर मौजूद होते हैं। तो चैप्टर 11 ग्लास पोर्शन से एमसीक्यूज़ हैं। सो बेटा दिस ऑल आर एमसीक्यूज़ ऑफ कॉमिक्स डिग्री कॉलेज गुलशन इकबाल कराची। तो 43 एमसीक्यूज़ हैं सारे, यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए। इस पेपर का लिंक भी PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरे चैनल पर आपको तमाम तरह की केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और कंप्लीट एप्टीट्यूड के लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं, जिस पर आप घर बैठे अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो रोज़ ही मैं नए लेक्चर के साथ हाजिर हो रहा हूँ, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा जल्दी के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर्स और जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।